हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पाक का सच 2910 में आपका स्वागत है। सऊदी ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए, उससे पाकिस्तानी बौखला गए। देखिए, यूएई ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीज़ा जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, उसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? ये जो एक लेसन है, इट्स आल्सो अ लेसन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री। आज शेखों का इंटरेस्ट पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान क्यों होता जा रहा है? इतने ज़्यादा इंडियंस बाहर हैं और दुनिया में अभी तक नंबर 1 पे हैं। इतने इंडियंस अपने मुल्क के अंदर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर उनके लिए क्यों नहीं छपती किसी अखबार में? तो वही मैं आपको बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं छपती है, क्योंकि वो जाके बाहर काम करते हैं इंडियंस। बिल्कुल इंडियन। तो सऊदी ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन कर दिए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं वो हज के लिए चले जाते हैं या तो किसी न किसी बहाने से जाते हैं, तो वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। तो सऊदी पाकिस्तानियों के भीख मांगने से परेशान हो चुका है, और पाकिस्तानी तो जो बैगर इंडस्ट्री है वो बहुत बिलियन रुपीस कमा रही है। तो इससे परेशान होकर सऊदी ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन कर दिए हैं, और यूएई ने भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन किए हुए हैं, क्योंकि वो वहाँ आके एक तो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं यूएई में, और वहाँ भीख मांगते हैं। इसलिए यूएई ने भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर रखे हैं। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं जिस मुस्लिम उम्मा में उनको जाने में आसानी होती थी, आज वही उस मुस्लिम उम्मा उनको वीज़ा नहीं देता, वीज़ा बैन करता है। तो पाकिस्तानियों को पता है कि पहले क्या काम करते थे और अब ये पाकिस्तानी क्या काम कर रहे हैं, ये भीख मांगते हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत के साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो भारत के लोग वहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो अपने देश का नाम ख़राब नहीं करते हैं, तो इसलिए वो भारत का वीज़ा बैन नहीं करते हैं। पाकिस्तानियों का वीज़ा इसलिए बैन कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे भीख मांगते हैं, और वहाँ पे भीख मांगना अपराध है सऊदी में, और इन्होंने एक बिज़नेस बना लिया पाकिस्तानियों ने कि वहाँ पे भीख मांगना, उम्रा जाना या हज पे चले जाना, फिर वहाँ पे भीख मांगना। तो इस वजह से सऊदी उनसे परेशान हो गया था पाकिस्तानियों से, तो इसलिए उसने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ाज बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। असल में ये कल्चर है जो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ये कल्चर गुनाह कल्चर बन गया है। ये गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है। वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का। ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं, और हमारे बड़े जो भी कर गए वो हमें एजुकेटेड तो कर गए, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी, शऊर नहीं आया। तो वो शऊर आना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। हम ये तो फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन हम ये ओवरऑल नहीं देख ले कि उनके कितने मामलात हैं और उनकी कितनी तंगियाँ हैं जिसको वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ठीक है। और ये जो लोग जाते हैं, मैं माशाल्लाह आज तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकी। भाई रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, टिकट खरीदने के पैसे, रहने के पैसे। फिर जो लोग यहाँ से जाते हैं, मतलब उनकी क्लास तो मुझसे और आपसे हाई होगी ना, तो फिर वहाँ जाके वो इतनी हाई क्लास जो पाकिस्तान है, वहाँ पर कटोरा लेके भी कैसे मांग लेते हैं? पाकिस्तानी की वजह से पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है। सऊदी अरब
ने पाकिस्तान के वैसे वीज़े बंद कर दिए हैं। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं, ये भाई जलील हो रहे हैं जो उनसे यहाँ पे सारे खड़े हैं, ठीक है। कोई बात जा नहीं पा रहा, कोई जा नहीं पा रहा, कोई वीज़ा। भिखारी के फील्ड की अगर बात करें तो ये हमारी इंडस्ट्री जो है 32 बिलियन डॉलर तक की पहुंच गई। ओह माय गॉड। लेकिन भिखारी इंडस्ट्री, चलो आपने कहा कि आप वीजा कंसल्टेंट हैं, आप बताएं आपके ऑफिस से सही बोलते हैं कि हम भिखारी मुल्क है, ठीक है, लेकिन हम भिखारी नहीं है, ठीक है। जो उनसे 2-3 बंदे ऐसी हरकत करते हैं ना जाके बाहर के मुल्क में जाके 2-3 मैं कहता हूँ काफी बंदे होंगे, बदनाम कर दिया हमें इन्होंने पकड़ के मांगने वाले। लेकिन जो आउट ऑफ जो कंट्रीज हैं जो इस टाइम वीज़े बंद कर रही हैं, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये वो भी एक रीजन है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीज़े तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो उनके लिए। तो वो वहाँ जाके जीरो कंट्रीब्यूट करते हैं, उल्टा वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने जो वीज़े बंद किए हैं। तो अगर पाकिस्तानियों की ओवरऑल बात करें, देखिए हर कंट्री में लोग डंकी लगा के जाते होंगे, इंडियंस भी जाते होंगे और भी बड़ी नेशंस आती होंगी, लेकिन जो ज़्यादा नंबर्स आते हैं ना वो पाकिस्तानियों के आते हैं। यूरोप में भी सेम इमेज है, वहाँ का वीज़ा भी बहुत मुश्किल हो गया। अमेरिका जाने का तो अब कोई पाकिस्तानी सोचे ही ना, जो बहुत मालदार होगा वही जाएगा। तो ये हम पहले होता था, हमें हर जगह इजीली एक्सेप्टेंस मिल जाती थी, हमें वीज़ाज मिल जाते थे, अब वो चीज़ नहीं रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो चीज़ नहीं रही। वही मैंने आपको वजह बताई है कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे ममालिक, वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, जैसे कि वो उनका भी कहना है। और यहाँ की पाकिस्तानी अवाम है, कुछ जिनसे पूछे कि वीज़े क्यों बंद करें, वो भी यही आगे से जवाब देते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ जाके काम नहीं करते हैं नीयत साहब से और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करें, देखो 140 करोड़ आवाम का मुल्क है और इतने ज़्यादा, अभी देखिए इंडिया 125 बिलियन डॉलर के करीब रिमिटेंसेस कमा रही थी। इतने ज़्यादा इंडियंस बाहर हैं और दुनिया में अभी तक नंबर 1 पे हैं, इतने इंडियंस अपने मुल्क के अंदर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर उनके लिए क्यों नहीं छपती किसी अखबार में? तो वही मैं आपको बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं छपती है, क्योंकि वो जाके बाहर काम करते हैं इंडियंस। बिल्कुल इंडियन अपना टैलेंट दिखाते हैं, अब जो उनकी सलाहियतें हैं वो बाहर जाके उनको दिखाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कंट्री में। और जैसा कि पाकिस्तानी है वो यहाँ से जाते हैं, गरीब जो है वो बाहर इसलिए जाते हैं कि थोड़े 4 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी सी हैवी है पाकिस्तान से। ऐसा ही है। तो बेरोज़गारी की कह लें कि बेरोज़गारी होने की वजह से वो बाहर जाते हैं, और बाहर जब उनके लिए वीज़े बंद होंगे, वहाँ जाके जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर वीज़े बंद ही होंगे ना। वहाँ जाके भीख मांगेंगे, उनके एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, तो ऐसा ही होगा। तो सऊदी ने जो वीज़ा बंद करी हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को बुलाया हुआ है कि भारत के वीज़ा बंद नहीं करते, और भारत से ऐसी कोई खबर नहीं आती है कि उनके वीज़ा बैन कर दिए या उनके उधर से जो भारत से लोग गए हैं वो भीख मांग रहे हो सऊदी में या किसी और देश में। हमारे देश से खबर क्यों आती है? तो पाकिस्तान बता रहे हैं कि भाई जो सऊदी या किसी भी देश में भारत के लोग काम करने जाते हैं वो अपना हुनर से जाते हैं, वो काम करने जाते हैं, भीख मांगने नहीं जाते। हमारे यहाँ हुनर बस भीख मांगने का ही है, हमारे यहाँ हुनर और किसी चीज़ का है भी नहीं। हम सिर्फ भीख ही मांगते हैं। हम 70 साल 78 साल हो गए देश को, पाकिस्तान को बनाए हुए, भीख से ही चल रहे हैं और भीख से ही और जो लोगों को भी भीख मांगना ही सिखा रखा है कि भीख मांगो और खर्चा चलाओ। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तानियों को कॉर्नर करता जा रहा है और भारत को गले लगाता जा रहा है, क्योंकि भारत के लोग जिस भी देश में जाते हैं तो अपना हुनर से अपना काम करने जाते हैं, वहाँ भीख मांगने नहीं जाते हैं। तो पाकिस्तानियों से बुखलाया है कि भाई हमारे देश के लोग भीख क्यों मांगते हैं और भारत के लोग वहाँ काम करते हैं, और रेमिटेंस है सबसे ज़्यादा भारत के लोग भेजते हैं अपने देश में। और हमारे तो सऊदी अरेबिया से ही 7-8 अरब डॉलर रेमिटेंस आती है। अगर सऊदी अरेबिया हमारा वीज़ा बैन कर देगा तो हमारा रेमिटेंस भी बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तानी को इस तरह चिंता जता रही है कि भाई इस तरह अगर सऊदी ने ये काम कर दिया तो हमारे देश का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे चैनल पाक का सच 2910 को इसी तरह देखते रहें, प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।